हेयर इज़ डे 12 ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और हम देखते हैं अपना वर्ड और उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो आते हैं, चारों ऑप्शन को पहले तो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा और वहाँ से हम आंसर देखेंगे। तो सब इसमें वोकैब भी हो रही है और हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो बड़ा अच्छा ही है। सबसे पहले वर्ड है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स हम उस पर्सन को कहते हैं जो कॉइन कलेक्ट करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स या स्टडीड कॉइन्स या मेडल, तो फिर वो क्या होता है? वो न्यूमिस्मेटिक्स होता है। नेक्स्ट है मेडलिस्ट। तो मेडलिस्ट क्या पर्सन है, कौन सा पर्सन है? अ पर्सन हु हैज़ रिसीव अ मेडल, जिसने मेडल रिसीव किया है, प्राप्त किया है, वो होगा मेडलिस्ट। पर जो मेडल की स्टडी करेगा कि भाई कितने ग्राम का है, कहाँ से कितने का बना हुआ है, मतलब अब मेडल भी तो जैसे कॉइन है, पुराने पुराने भी होंगे, है ना, हर एक टाइम के अपने अलग अलग मेडल होंगे, उनके अंदर का जो मेटल होगा उसको भी वो स्टडी करेगा, तो फिर वो न्यूमिस्मेटिक। पर जो प्राप्त करने वाला है वो मेडलिस्ट हो जाएगा। यूजुअली फॉर बीनिंग अ कंपटीशन इन अ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है न्यूमरिस्ट। तो न्यूमरिस्ट ये नंबर से बना है, न्यूमरिस्ट, और फिर इसका मतलब है अ पर्सन हु डील्स अ नंबर इन अ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हाईजैक। तो हाईजैक करना क्या होता है? हाईजैक अक्सर सुनते हैं न्यूज़ की, प्लेन को हाईजैक कर लिया। तो हाईजैक करने का मतलब डाका डालना है और बंधक बनाना है। तो वर्ब है डाका डालना है ना, बंधक बनाना है, हाईजैक करना है। टू यूज़ वायलेंस और थ्रीट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, और व्हीकल में भी क्या, प्लेन है ना, उसको कंट्रोल में रखना, हाईजैक कर लेना है। हॉस्टेज क्या है? देखो हॉस्टेज, होस्ट होता है ना, होस्ट। अब होस्ट होता है मेहमान, होस्ट होता है हमारा कौन? मेहमान। अब इसमें AGE लगा के होस्टेज इसको बना दिया, तो इसका मतलब मेहमान की हम बहुत वो करते हैं, खातिरदारी वगैरह। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा खातिरदारी कि उसको बंधक बना के रख लिया है ना, तो बंधक बनाकर भी रखेंगे तो भी ज़्यादा ही उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, तो हॉस्टेज। तो ऐसे याद रख लो, हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक। कैप्चर्ड, कोई पर्सन है जो आपके अंडर में है, कैप्चर्ड है। हेल्ड प्रिजनर, है ना, बाय अ पर्सन और ग्रुप। वन हु मे बी इंजर्ड, और जो इंजर्ड भी हो सकता है, किल भी हो सकता है। इफ पीपल डू नॉट डू व्हाट द पर्सन ग्रुप इज आस्किंग। तो वो जो पर्सन है और वो जो ग्रुप है, वो जो कुछ भी मांग रहा है, अगर वो उसे फुलफिल नहीं करते तो वो उसको क्या कर देगा? बंधक भी बना, वो उसे किल भी कर देगा उस पर्सन को। तो कैप्चर्ड, जो कैप्चर्ड हुआ है वो हॉस्टेज हो जाएगा, बंधक हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्डक्ट करना। तो एब्डक्ट करना क्या होता है? गिव अप करना होता है। एब्डक्ट करना बंधक बनाना होता है, सॉरी। तो किडनैप करना, एब्डक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया, या टेक समबडी अवे इलीगली, है ना, अकानूनी रूप से, अकानूनी, गैर कानूनी रूप से किसी को, किसी चीज़ को छिना लेना, टेक अवे कर लेना, स्पेशली यूजिंग फोर्स, हाँ फोर्स यूज़ करते हुए। और किडनैप करना तो एब्डक्ट कर लेना, बंदी बना लेना, सीज कर लेना, है ना। और तो फिर ये है किडनैप कर लेना। आपने देखा होगा कि किडनैप करने के बाद, एब्डक्ट करने के बाद क्या करते हैं? फिर फिरौती, रैंसम मांगते हैं। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट क्या होता है? पोटेंट का मतलब पावर। तो इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है ना, तो टोटल पावर जिसके अंदर है, और ये ओमनीपोटेंट गॉड को ही माना जाता है। ओमनीसाइंट, साइंस का मतलब ज्ञान से है, तो जिसके अंदर सारा ज्ञान है, और ये भी गॉड के लिए आता है। अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट वो चीज़ें होती हैं जो कंप्लीट है, फ्री फ्रॉम इनपरफेक्शन, मतलब परफेक्ट है, अब्सोल्यूट है, वही अब्सोल्यूट वर्क आपने किया है, परफेक्ट वर्क आपने किया है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये भी हम इस तरह का मानते हैं। उसके लिए वन हु इज़ परफेक्ट, जो परफेक्ट है, कंप्लीट है, फ्री फ्रॉम एरर्स, इम्परफेक्शन, तो इनसे जो मुक्त है वो एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट वर्क हम कहते हैं, एब्सोल्यूट। अलमाइटी, अलमाइटी भी हम गॉड के लिए कहते हैं। हैविंग कंप्लीट पावर, जिसके अंदर जो कंप्लीट पावर है, शक्तिशाली, तो वो कौन है? ईश्वर ही है, ईश्वरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पेस्टिफेरस, पेस्टिफेरस। तो एक वर्ड इसमें याद रखो, पेस्टिसाइड, एक वर्ड आपने देखा होगा, पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं तो कीटनाशक होता है, पर पेस्टी का तो मतलब
वो होता है कीट, और साइट का मतलब नाशक है। अब यहाँ पे तो पेस्टी को याद रखो, तो कीट और फेरस, जहाँ पे जो कीट हैं वो बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं तो पेस्टीफेरस है। तो यहाँ देखो इसका हाँ पेस्टीफेरस का कि हार्बरिंग इन्फेक्शन एंड डिसीज़। तो हार्बर जो होता है, हार्बर क्या होता है, बंदरगाह होता है ना, हार्बर कहते हैं उसको। और हार्बरिंग का मतलब यहाँ पे कि उसको पालना पोषना, किसको, इन्फेक्शन को और डिसीज़ को, तो फिर उसको पेस्टीफेरस करेंगे। अगर उसे मारने का है तो पेस्टिसाइड करेंगे, तो ये पेस्टीफेरस है। नेक्स्ट है कैडावीरस, कैडावेरस, तो वेरी पेल और थिन और बॉनी। तो इसका मतलब है कैडेविरस का मतलब कि ऐसे दिखता है, बहुत पेल दिखता है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, और वो दिखता है कैसा कि जैसे कि मरा हुआ है। तो कैडावेरस ऐसा, उसके अंदर एनर्जी नहीं है ना, पेल दिख रहा है, थिन बॉडी है उसकी, थिन और बॉनी है ना। तो वो कैसा, शब्द मुर्दे जैसा। और डिफल्केशन, तो डिफल्केशन का मतलब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। तो इसका मतलब कि क्या करना, कुछ गबन करना, धोखा करना, कुछ पैसे वैसों के साथ, अकाउंट के साथ क्या करना, डिफल्केशन किया है, कुछ गबन किया है, कुछ पैसों का उधर उधर किया है, तो डिफल्केशन हो गया। सिनेक्योर, तो सिनेक्योर तो भाई एक ऐसी जॉब है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इजी जॉब मिल जाए, आराम से बैठ के और खूब पैसा अर्न करे, कम मेहनत ज़्यादा पैसा, सिनेक्योर जॉब है ना, सिनेक्योर जॉब। नेक्स्ट है हमारा पैंथियन, पैंथियन। तो देखिए पैंथियन को, थियन हम थीस्ट हमने वर्ड याद किया, तो उसका मतलब था भगवान, और पैन का मतलब होता है ऑल। तो पैंथियन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा मंदिर जहाँ ऑल द गॉड्स ऑफ अ पीपल रिलीजन कलेक्टिवली, तो वहाँ सारे ही धर्मों के, सारे पीपल के जो देवता हैं है ना, तो वो सब एक ही जगह मिल जाए, तो पैंथियन हो जाएगा वो प्लेस। क्लिन, क्लिन क्या होगा, अ फर्नेस होगा, ओवन होगा, एक ऐसा स्टोव या भट्ट, हाँ तो एक स्टोव या भट्टी को हम क्लिन कहेंगे, क्लिन। स्कुलरी, तो स्कुलरी क्या होता है, स्कुलरी एक छोटी किचन होती है जो यूजुअली होती है घर के बैक साइड में, और जिसमें बर्तन वगैरह डिश धोने का काम किया जाता है, तो वो स्कुलरी है। नेक्स्ट है सेलर। तो सेलर क्या है भाई, घर होता है, घर के अंदर भी जो ग्राउंड कोई रूम है और उसमें कुछ ना कुछ रखने का काम कर रखा जाता है ना, तो वो क्या है, सेलर है, गोदाम है, काल कोठरी है, और ठीक है, तह खाना भी हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है इनसेटिएबल। तो इनसेटिएबल इसको याद रखो, सेटिस्फाई से, सेटिस्फाई होता है संतुष्ट, सेटिस्फाई जो व्यक्ति होता है संतुष्ट होता है। सेटिएबल तो जिसके अंदर ऐसी मतलब क्षमता है कि हर चीज़ में वो क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, चाहे उसके पास जितना भी है, संतुष्ट, तो सेटिएबल। इनसेटिएबल तो जो असंतुष्ट है, लालची है, तो वो है क्या, इनसेटिएबल। रिपैट्रिएट, रिपैट्रिएट देखो इसमें पैट्रियोट से बना है, पैट्रिएट है ना, तो रिपैट्रिएट तो क्या है कि पुनः अपने देश में आ जाना, पुनः अपने देश में लौट आना, रिपैट्रिएट होता है, रिपैट्रिएट। और अभी देखिए आप इज़राइल वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फाइट वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो लोग जो भारत के हैं भारत में आ रहे हैं, भारत वाले नेपाल वालों को भी लेकर आ रहे हैं, भाई नेपाल हमारा दोस्त है, पड़ोसी है ना, तो वहाँ पे उन लोगों, वो लोग क्या कर रहे हैं, पुनः अपने देश में लौट कर आते हैं, तो फिर वो क्या बन रहे हैं, रिपैट्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। रिपैट्रिएट मतलब सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री, उसकी कंट्री में उसको वापस लेकर आना, तो क्या है, रिपैट्रिएट करना, या फिर उसका खुद आना। आइसलम क्या है, आइसलम एक प्लेस है जहाँ पर कि रखा जाता है किसको, मेंटली इल जो पीपल हैं उनको रखा जाता है, प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है ना, तो ये आइसलम है। उसको हम अनाथालय भी कहते हैं, उसको हम एक और जो मतलब क्या कहेंगे हम, आइसलम को जो मेंटली इल लोग हैं है ना, उसके लिए रखा जाता है आश्रम जो है, आइसलम। तो ये है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब क्या होता है, एक शेल्टर होता है, प्रोटेक्शन होता है, जो कि लोगों को दिया जाता है, कहाँ से, डेंजर से, ट्रबल से बचाने के लिए, तो रिफ्यूज़। और जो रिफ्यूज़ में रहते हैं वही हो जाते हैं रिफ्यूज़ी। एमिग्रेट, तो एमिग्रेट क्या करना होता है, जाना है ना, टू लीव ओन कंट्री, टू गो एंड लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री, तो चले जाना। देखो ये दो वर्ड हैं, इमिग्रेट और IMM वाला
है ना, इमिग्रेट IMM से। तो इससे याद रखना E फॉर एग्जिट होता है, तो इमिग्रेट जो इमिग्रेट आएगा तो E फॉर एग्जिट तो लीव करना, और I फॉर इन है ना, तो आना। तो माइग्रेट का मतलब आने जाने से है, माइग्रेट करना, पर इमिग्रेट का मतलब जाने से है, और इमिग्रेट का मतलब आई वाले इमिग्रेट का मतलब आने से है। नेक्स्ट है इम्प्यूटी। इम्प्यूटी, तो इम्प्यूटी क्या होता है? इम्प्यूटी होता है किसी जो दंड है ना, उससे क्या हो जाए, मुक्ति हो जाए, इम्प्यूटी है ना। तो जैसे कि क्या लिखा है इम्प्यूटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जेम्पशन मुक्ति मिल जाना, कहाँ से, पनिशमेंट से, तो वो इम्प्यूटी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्या, पोस्टीरिटी। पोस्टीरिटी क्या है, ऑल फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल, पोस्टीरिटी। इस स्टोइसिज्म का मतलब है क्या, कि एंड्योरेंस ऑफ पेन, हार्डशिप विदाउट द डिस्प्ले ऑफ फीलिंग, बिना फीलिंग्स को दिखाए, और हार्डशिप एंड्योरेंस जो है उसको सहन करना, स्टोइज्म हो जाएगा, है ना। इम्प्यूटी तो हमने समझ ही लिया कि दंड से मुक्ति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रैथ। तो WRATH, रैथ, रैथ का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, मतलब बहुत गुस्सा, जबकि WREATH, रैथ का मतलब होता है क्या, पुष्पांजलि, फूलों की माला, रैथ होता है ना। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। तो जीनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स होता है जीनोफोबिया, ठीक है। और स्टेनोफोबिया होता है कि जो स्पेस है उससे डर, स्टेनोफोबिया। क्लिंथोफोबिया, फियर ऑफ बेड, गोइंग टू बेड, है ना, जाने से, बेड पर जाने से, सोने जाने से डर लगता है। और ब्लिस्टोफोबिया, देखो ब्लास्ट होता है इसमें, ब्लिस्ट है ना, मिसाइल वगैरह उनका जो डर है। एंड एबनॉर्मल फियर ऑफ मिसाइल्स, तो ये ब्लिस्टोफोबिया हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इम्पर्सोनेट। तो इम्पर्सोनेट का क्या मतलब होता है, देखो इसमें एक वर्ड छुपा है पर्सन, तो पर्सन होता है व्यक्ति, है ना। इम्पर्सोनेट तो फिर वो क्या कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है, वर्ब है यहाँ पे, पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है, पर इम्पर्सन मतलब जो है वो वाला व्यक्ति नहीं। इम्पर्सोनेट का मतलब हो जाएगा, इम्पर्सोनेट एक्ट का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट ऑफ अ प्ले, फिल्म और फंक्शन। तो इसका इम्पर्सोनेट करने का मतलब है अभिनय करना, अभिनय करना या फिर एक्टिंग करना, हो जाएगा इम्पर्सोनेट। इमिटेट, तो इमिटेट का मतलब हो जाता है कॉपी करना, इमिटेट, EMITATE, तो इमिटेट का मतलब कॉपी करना। और प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब तो बहाना बनाना होता है, प्रिटेंड का मतलब तो बहाना बनाना होता है। प्रिटेंड करना, टू बिलीव इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल बिलीव दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू, कि कुछ ट्रू नहीं है ना, बहाना बना रहा है। और इम्पर्सोनेट, तो अभी हमने देखी है, इम्पर्सोनेट का मतलब टू प्रिटेंड टू डू टू बी समबडी एल्स, ऐसा करना कि वो कुछ और, किसी और का अभिनय रोल जो है प्ले कर रहा है, इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, और एंटरटेनमेंट, उसे एंटरटेनमेंट करने के लिए या ट्रिक करने के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इम्पर्सोनेट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस, तो फास्टिडियस कैसे लोग होते हैं, देखो इसमें एक वर्ड छुपा है फास्ट। तो फास्ट, हम फास्ट भी रहते हैं, और फास्ट रहते हैं जिस दिन, तो वो क्या होता है, हमारा दिन है, हम अड़े रहते हैं, किस बात पे अड़े रहते हैं, कि भैया हम खाना नहीं खाएंगे, है ना, कुछ वो चीज़ नहीं खाएंगे जिसके प्रति हम क्या होते हैं, हम फास्ट होते हैं उस दिन, है ना। तो इस फास्ट का मतलब यही है कि हम क्या हैं, अड़े हुए हैं उस दिन। तो बीइंग केयरफुल डैट और फास्टिडियस, ये एडजेक्टिव की जैसे यहाँ यूज़ किया है ना, फास्ट से ही बनाए। तो बीइंग केयरफुल, है ना, दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज़ करेक्ट, और इस तरह की फास्टिडियस पर्सन को मेटिकुलस कहते हैं, मेटिकुलस। तो टीचर बड़े मेटिकुलस होते हैं, कैसे, कि वो हर एक, मेटिकुलस पर्सन ऐसा होता है जो कि हर एक बारीकी से हर चीज़ को देखेगा, जज करेगा तब, है ना। तो टीचर मेटिकुलस होते हैं, तो इनका मतलब है, इनको तुनक मिजाज कह के मैं एक इसमें हिंदी में यही लिखा था उसमें, पर एक गलती नाम होगा फास्टिडियस, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक नेगेटिव नहीं, और मेटिकुलस भी है। तो इसको आप तुनक मिजाज हिंदी में ऐसा कहते हैं, मगर ये पॉजिटिव है मिजाज ये। मेडन तो क्या होता है, जो अभी तक क्या है, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, है ना, अपने में पहला जो है मेडन। मेडन हम कहते हैं कुंवारा को, कुंवारेपन को, है ना, मेडन। तो जो मेडन स्पीच है, पहली बार दिया है। मेडन जर्नी है, पहली बार निकले हैं बाई अ प्लेन और शिप,
ठीक है। मिडिएबल, तो मिडिएबल ये एक पीरियड का टाइम है, जो पीरियड का टाइम लगभग मिडिल एज का जो है 1000 से 1450 के बीच में जो टाइम पीरियड था उसे मिडिएबल एज कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ड प्रीकेरियस। देखो अब इसमें एक वर्ड छुपा है केयर, है ना। प्रीकेरियस, ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही केयर से भरा है। अब के पहले से ही कोई व्यक्ति केयर फुल है तो इसका मतलब कोई चीज़ के लिए होगी जो नॉट सेफ होगा, नॉट सर्टेन होगा, डेंजरस होगा। तो प्रीकेरियस का मतलब क्या, मतलब नॉट सेफ, जो सेफ नहीं है। प्रीकेरियस मतलब डेंजरस, प्रीकेरियस मतलब डेंजरस। इंटेस्टेट, तो टेस्ट तो देख लीजिए आप यहाँ पे, टेस्ट TEST और ATE इसमें लगाया है, और इंटेस्टेट इसका मतलब हैविंग मेड नो लीगल बिल। तो भाई उसने क्या नहीं किया, उसने कोई टेस्ट नहीं किया है, मतलब टेस्ट बनाया नहीं है। इसको टेक्स्ट को ऐसे टेक्स्ट पढ़ लीजिए, है ना। तो उसने अपने बच्चों के लिए कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है अपनी ज़मीन का, तो मतलब अपनी वसीयत जिसने नहीं बनाई है। और टेस्टेट होता है कि भाई वो व्यक्ति, जैसे कि किसी के फादर हैं, मदर हैं, है ना, और अब उनकी प्रॉपर्टी है जितनी भी, तो वो क्या करके जाते हैं, टेस्टेट करके जाते हैं। इसका मतलब वो टेक्स्ट लिख कर जाते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है किस किस को मिलेगी, किसको कितनी मिलेगी, तो वो टेस्टेट करके गए। पर इंटेस्टेट की कोई व्यक्ति वैसे ही मर गया कि वो उसका वसीयतनामा नहीं करके गया, तो हैविंग मेड नो लीगल विल, ठीक है। इंटेग्लियो, अब देखो यहाँ पर भी एक हमें वर्ड मिल जाए, टैग। और टैग क्या होता है, देखो आप टैग अपने पास रखते ही, हर चीज़ का टैग है। अब यूट्यूब में भी टैग लगा के रखते हैं, भाई हमारा टैग इस तरह का है, हमारा जो चैनल है इस तरह का दिखेगा, है ना, टैग लगाते हैं अपना। तो ये ही टैग, तो उसी टैग को देखो, टैग क्या होता है, टैग सील होता है, मोहर होती है टैग, है ना। तो इंटेग्लियो का मतलब होता है एक तो एनग्रेविंग ऑन स्पेसियस स्टोन। तो कोई चीज़, सपोज कि मान लो कि ये एक चाय का कप है, चाय के कप पे बहुत सारे चित्र आपको क्या पर मिलते हैं कि उसे छपे हुए मिलते हैं, है ना। इंटेग्लियो करने का मतलब होता है उसको क्या करना, सील लगाना, मोहर लगाना, छापना, तो एनग्रेव करना, है ना, लिखना, प्रीसियस स्टोन पर लिखना। और इसका एक और मतलब है कि डिप्रेस होना, दुखी होना, संकन, कर्विंग, है ना। तो ये छोटे छोटे कर्व जिसमें होते हैं तो वो इंटेस्टेट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इनविटीरेट। तो इनविटीरेट क्या है, इनविटीरेट always doing something or enjoying something and unlikely to stop। तो इनविटीरेट एक ऐसा हैबिट है जो कि बैड हैबिट है, मगर क्या करती है, उस व्यक्ति को एंजॉय भी करती है। ऑलवेज डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करना, एन्जॉइंग समथिंग, किसी चीज़ को एन्जॉय करना, अनलाइकली टू स्टॉप, कि उसको रोकना भी नहीं, है ना। तो वो कोई बैड हैबिट है उसके लिए। तो इनविटीरेट इस तरह के पर्सन होते हैं, वो डिटर्मिनेट होते हैं कुछ किसी काम को करने के लिए, पर वो बैड होता है, अच्छा नहीं होता। इंसॉल्वेंट तो बैंकरप्ट होता है, ऋणी होता है ना। डेट होता है, वो डेट इसके पास बैंकरप्ट होता है, और जो मनी लेने के बाद रिपे उसे नहीं कर पाता, इंसॉल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मैसोचिस्ट एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं, इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ढोल नगाड़े से बजते हैं और एक व्यक्ति आता है और अब वो हंटर, अपने आप में ही हंटर मारता है। अब हम बच्चे जब थे तो हम सोचते थे अरे इन्हें लगती नहीं होगी, एक्चुअली में पता नहीं था। वो इसी तरह के वो व्यक्ति होते हैं, वो मैसोचिस्ट होते हैं। और वो क्या है कि खुद को पीड़ा पहुंचा के, खुद को पेन देकर और उनको क्या मिलता है, एंजॉय मिलता है, अपने आप को दुख देने में एंजॉय मिलता है, ऐसा होता होगा। और कुछ लोग अपने हाथ पैर भी काट लेते हैं, अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, और शायद वो उनकी मेंटलिटी पता नहीं किस हद तक पागलपन चला जाता है वो, कि वो मैसोचिस्ट बन जाते हैं। अ पर्सन एंजॉइंग समथिंग दैट मोस्ट पीपल फाइंड इनप्लीजेंट, कि वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं जो पीपल फाइंड, मतलब जो पीपल सोचते हैं कि ये अनप्लीजेंट है, पेनफुल है, वो लोग करते हैं। तो हम तो ऐसे ही सोचते थे कि वो अपने आप को मारते क्यों हैं, पर इस तरह की भी एक लोग होते हैं, टेंडेंसी होती है, उनसे उसको सुख मिलता है।
है ना। किसी को खुद को दुख पहुंचा के सुख मिलता है, किसी को दूसरों को दुख पहुंचा के सुख मिलता है। तो सुख की बड़ी अजीब परिभाषाएं हो सकती हैं। इनहेलिस्ट, तो ये क्या होता है, ये एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि नथिंग हैज़ एनी वैल्यू, किसी चीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशली रिलीजियस और नॉर्मल मोरल प्रिंसिपल, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा इंसान कैसा है, शून्यवादी इंसान है, शून्यवादी। ईगोटिस्ट तो ऐसा पर्सन है कि वो सोचता है कि उससे बेटर कोई नहीं, अपने बारे में बातें करता है, उससे बेटर कोई नहीं है, तो वो ईगोटिस्ट व्यक्ति है ना। और नेक्स्ट है अहमवादी, है ना, ईगोटिस्ट। सैडिस्ट, तो ये सैडिस्ट मैसोचिस्ट जो है, मैसोचिस्ट इसके अपोजिट है सैडिस्ट, मैसोचिस्ट का अपोजिट है सैडिस्ट। तो सैडिस्ट ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को हर्ट करेगा और इससे खुद को प्लेजर मिलेगा उसको, हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। नेक्स्ट है फ्रेट्रीसाइड, तो फ्रेट्रीसाइड, साइड का मतलब तो हत्या होती है और फ्रेट्री का मतलब ब्रदर, तो एक क्रिमिनल है, अपने ब्रदर सिस्टर को ही मारने वाला है, तो फ्रेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड फादर को मारने वाला। रेजीसाइड, तो रेजी जो है क्वीन और किंग के लिए, राजा के लिए आता है, तो रेजीसाइड राजा रानी को मारने वाला, क्वीन की हत्या करने वाला, किंग की हत्या। होमिसाइड, तो जनरल डायर को याद रखो, उसने पूरा नरसंहार किया था, है ना, लोगों को मार दिया था डेलिबरेटली, जानबूझकर। तो नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान। तो ये साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन माइंड को, उसको क्या करती है, स्टडी करने का काम करती है। और फिजियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है जो कि नॉर्मल फंक्शन है लिविंग थिंग्स के, उसको स्टडी करने का काम करती है। सोशियोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, तो वो सोशियोलॉजी है, सामाजिक विज्ञान जैसे हम कहेंगे। और फिलोजोलॉजी क्या है, फिलोजोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना, कि कैसे जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट हुआ है पर्टिकुलर किसी रीजन में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, पर्टिकुलर भाषा का। नेक्स्ट है ट्रियोलॉजी, तो ट्रियो है 3 से बना है और लॉजी है तो अध्ययन करना। तो यहाँ पर ट्रियोलॉजी है ग्रुप ऑफ 3 बुक्स का, फिल्म का, है ना, किसी करेक्टर का, किसी सब्जेक्ट का, वो ट्रियोलॉजी है, तो वो है ट्रियोलॉजी, ठीक है। और जैसा कि जॉन गाल्सवर्दी, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, है ना, तो जॉन गाल्सवर्दी का आप वर्क देखेंगे, वो ट्रियोलॉजी लिखते थे, है ना। टोपोलॉजी क्या है, द वे ऑफ द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड एंड रिलेटेड, तो वो क्या है, वे वो तरीका, द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज, जिसमें किसी चीज़ के पास किसी के साथ क्या है, अरेंज्ड हैं, तो वो टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी हम ज़मीन का भी, कि किस तरह से कोई इस मतलब हमारी ज़मीन कहीं पानी है, कहीं ऊबड़ है, खाबड़ है, कहीं पत्थर है, कहीं कुछ है, तो वो टोपोलॉजी है, हम उसका अध्ययन करते हैं, है ना। नेक्स्ट है ट्रिकोलॉजी। ट्रिकोलॉजी तो स्टडी ऑफ हेयर स्कल्प, खोपड़ी का, हेयर का, बालों का अध्ययन करना ट्रिकोलॉजी हो जाएगा। और इकोलॉजी तो पर्यावरण है, इको, है ना, इकोलॉजी तो पर्यावरण का अध्ययन, द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट, है ना, तो ये पर्यावरण का अध्ययन करना है। कोरियोग्राफी क्या होता है, द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, है ना, कोरियोग्राफर होते हैं डांस का, मूवमेंट, है ना, इनका जो अरेंज करते हैं, इनको एक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो कोरियोग्राफर होते हैं, और ये कोरियोग्राफी है। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कहते हैं। कार्टोग्राफी जो मैप वगैरह को ड्रॉ करने वाला है, ड्रॉ करने का जो है उसको कार्टोग्राफी करते हैं, और ड्रॉ करने वाला जो है कार्टोग्राफर होता है। और एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी द स्टडी ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, जो पुराने इंस्क्रिप्शन है, लेख हैं, उनकी स्टडी करना। वर्ड्स रिटन ऑन द फ्रंट ऑफ अ बुक कट इन स्टोन और मेटल, जो कि गुदे हुए हैं स्टोन में, मेटल में या बुक में लिखे हुए हैं, उन शब्दों की स्टडी करना। और देखो अभी तक एक एपिग्राफी है हमें कहाँ मिलती है, वो चित्रलिपि है, और वो चित्रलिपि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता इनमें मिली है। उसका तो अध्ययन बड़ा ही मुश्किल है, वहाँ के कुछ शब्द भी वहाँ पे मिलते हैं, वो एपिग्राफी नहीं पढ़ी जाती, ना समझ में आती, है ना। और अगर वो हमें समझ में आ जाए, मान लो वो उसको पढ़ा जाना अगर वो हो पॉसिबल है हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर
एक बहुत ज़्यादा राज खुल जाएंगे, बहुत सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता जो है, मोहनजोदड़ो, ये जो सभ्यता है, तो ये बड़ी ही समृद्ध सभ्यता थी अपने ज़माने में। और यहाँ पे भी जिस तरह की साइंस टेक्नोलॉजी से आज हम परिचित हो रहे हैं, शायद ये लोग उससे भी ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी से परिचित ये लोग थे पहले से ही। तो ये एपिग्राफी, अगर हड़प्पा सभ्यता की इंस्क्रिप्शन जो है वो उसकी स्टडी अगर होती है और मतलब पढ़ा जाता है, समझ में भी आता है, तो उससे तो बहुत सारे क्या खुल सकते हैं, राज खुल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। टेनेसियस का मतलब हो जाएगा कि दृढ़ रहना, किसी बात पर अटल रहना हो जाएगा टेनेसियस। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री, तो क्या होना, उसको रिपैट्रिएट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको रिपैट्रिएट कर रहे हैं, वापस बुलाना। रिफ्यूज़ तो शरणार्थी, शरण ग्रह हो जाएगा। इमिग्रेंट क्या हो जाएगा, एग्जिट करने वाला, अपना देश छोड़ने वाला, दूसरे देश में बसने वाला इमिग्रेट हो जाएगा। और ये वर्ब है, हो जाएगा क्या, वो करना ऐसा है ये। आइसलम तो वो प्लेस है जहाँ मेंटली इल जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट है ना, जो जिसको पनिशमेंट से क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, तो इम्प्यूनिटी कर दी, उसको क्या कर दिया, उसको इम्प्यूनिटी देकर, मतलब उसको पनिशमेंट से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रैथ तो हम कहते हैं किसको, गुस्सा को हम कहेंगे रैथ, गुस्सा को हम कहेंगे रैथ, जबकि WREATH रैथ, वो उसका मतलब है पुष्पांजलि देना। और माला को भी हम कहते हैं। पॉस्टिरिटी होती है फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल, पॉस्टिरिटी। और ये देखिए स्टॉइक ऐसे पीपल होते हैं जो सुख में दुख में एक जैसे रहते हैं, जिनका बिहेवियर चेंज नहीं होता, सुख में भी ऐसे ही, दुख में भी ऐसे ही। और वही चीज़ स्टोइसिज्म हो जाता है। तो इस तरह का व्यक्ति या रहना, उसका बिहेवियर जो दुख और सुख सब में एक जैसा हो। तो फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से, अजनबियों से डर लगना, तो हो जाएगा जीनोफोबिया। ब्लास्टोफोबिया तो क्या है, मिसाइल्स वगैरह से डर लगना। क्लिंथोफोबिया तो क्या है, बेड पर जाने से, सोने से डर लगना। और स्टेनोफोबिया तो स्पेस से डर लगना, तो स्टेनोफोबिया हो जाएगा ना, है नहीं है। नेक्स्ट है कि टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, तो इम्पर्सोनेट करना, इम्पर्सोनेट की वो जो है नहीं उसको, उसकी जगह मतलब किसी और का, तो इम्पर्सोनेट करना। इम्पोस्टर होना, इम्पोस्टर करना तो अभिनय करना। इमिटेट नकल करना। प्रिटेंड बहाना बनाना। एक्ट तो एक्टिंग करने से है, एक्ट मतलब नाटक करना। नाउ नॉट ईजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, तो ऐसे पर्सन कैसे होते हैं, ऐसे पर्सन मेटिकुलस होते हैं, फास्टिडियस होते हैं। फास्टिडियस जो ईजीली क्या नहीं होते, प्लीज नहीं होते, राजी नहीं होते, खुश नहीं होते, तुनक मिजाज होते हैं। मैडन तो कुंवारे को कहते हैं। और ये मैडन, जैसे मैडन स्पीच है तो वो पहली बार उसका स्पीच डिलीवर हुआ है ना। मिडिएवल तो एक पीरियड है जो कि 1000 से लेके 1450 तक का जो टाइम पीरियड है। और प्रीकेरियस तो प्रीकेरियस मतलब डेंजरस, प्रीकेरियस मतलब डेंजरस। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ बिल, तो उसने टेक्स्ट नहीं लिखा, तो इंटेस्टेट। इंटेग्लियो तो क्या करना है, मोहर वगैरह लगाने से है। इंसॉल्वेंट ऋणी होता है, कर्जदार होता है। इन्विटिरेट ऐसा पर्सन जो कुछ ना कुछ हमेशा करता है मगर वो एक बैड सेंस में करता है ना। डिटर्मिनेट है पर कुछ गलत करने के लिए, पर डिटर्मिनेट तो वो क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इन्विटिरेट ये नेगेटिव वर्ड है। वन हु एन्जॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, तो भाई क्या करता है, जो खुद के लिए जो पेन जो एन्जॉय करता है, खुद के लिए दर्द जो है एन्जॉय करता है, तो मैसोचिस्ट पर्सन है। इसका अपोजिट है सैडिस्ट। मैसोचिस्ट खुद को दुख पहुंचा के एन्जॉय मिलता है, सैडिस्ट दूसरों को दुख पहुंचा के मिलता है एन्जॉयमेंट। और ईगोटिस्ट तो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना है। निहिलिस्ट तो ऐसे पर्सन होते हैं जो शून्यवादी, जो क्या कहते हैं वो किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करते, है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, निहिलिस्ट। तो ना से हम नन याद रख लेंगे, नन है ना, नन एग्जिस्ट, उनके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है, शून्यवाद है। मर्डर ऑफ ब्रदर, पेट्रीसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड। पेट्रीसाइड
पिता की हत्या होमिसाइड, तो जनरल डायर को याद रखिए, जनसंहार किया था उसने, है ना। साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड और बिहेवियर का तो साइकोलॉजी, सोशोलॉजी समाज का, फिजियोलॉजी की किस तरह से मानव जीवन जो कार्य हैं उसका, फिजियोलॉजी, है ना। समाज ये क्या है कि फिलोलॉजी किसका अध्ययन, तो जो हम फ़ोन बोलते हैं, फ़ोन होती है आवाज़, होमोफोन जैसे, तो फिलोलॉजी जो फ़ोन है, आवाज़ है, लैंग्वेज का अध्ययन करेगी फिलोलॉजी। अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क बाय द सेम ऑथर, तो वो हो जाएगा हमारे क्या, ट्रायलॉजी, है ना। टोपोलॉजी, टोपोग्राफी होती है, टोपोलॉजी, है ना, किसी की बनावट का अध्ययन करना। ट्रिकोलॉजी और इकोलॉजी तो पर्यावरण से है, और ट्रिकोलॉजी तो किसका, स्कल्प, बाल्ड और क्या कहते हैं, बालों वगैरह का अध्ययन करना। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, तो डांस वगैरह का तो आप जानते ही हैं, कोरियोग्राफर होता है, कोरियोग्राफर डांस सिखाता है। कैलीग्राफर अच्छी हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी अच्छी हैंड राइटिंग लिखने का पैटर्न। कार्टोग्राफी वही मैप वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं वो। और इपीग्राफी क्या हो जाएगा, इपीग्राफी किसी जो लिपि है, कोई इंस्क्राइब जो वर्क है उसको, जैसे मैं अभी बात कर रही थी हड़प्पन सभ्यता की जो राइटिंग है, किस तरह के वो उनकी लिपि है लिखने का, तो उसका अध्ययन करना एपिग्राफी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, होप करती हूँ बहुत अच्छा आपको लगा होगा। स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू। लिखा है एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, तो प्लेन का, जहाँ प्लेन को क्रैश कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, तो उसको तो हाईजैक कर लिया जाता है। किडनैप करने का भी ये हाईजैक करने का है, किडनैप करने का बंधक बनाना है, हॉस्टेज करने का भी बंधक बनाना है, एब्डक्ट करने का छीनना है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल की बात है तो ओमनीपोटेंट। ओमनीशिएंट बात करेंगे तो साइंस से रिलेटेड, तो साइंस तो ज्ञान, तो ओमनीशिएंट जिसको सबका ज्ञान हो हर चीज़ का। ऑलमाइटी सर्वशक्तिशाली, ऑब्सोल्यूट पूरी तरह से कंप्लीट बिना किसी फॉल्ट के। डेट विच इज़ मोरली डेंजरस, जो कि मोरली डेंजरस है, तो मोरली जो डेंजरस है उसे हम क्या कहेंगे, तो डिफल्केशन, है ना। मोरली डेंजरस है, डिफल्केशन है, तो इसका मतलब कोई गवर्न कर रहा है और धोखाधड़ी कर रहा है, तो वो डिफल्केशन हो जाएगा, है ना। सिनेक्योर क्या होता है, जॉब होती है, इजी वर्किंग होता है, अच्छी सैलरी होती है सिनेक्योर। और पेस्टिफेरस होता है कि भाई जहाँ कीड़े मकोड़े, कीट जो हैं उनका क्या है, फैलना, उनका मेच्योर होना, बढ़ना, तो वो पेस्टिफेरस। कैडेवरस का मतलब क्या है, कैडेवरस जो कॉप जैसा लग रहा है, मुर्दे जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पेल है, एनर्जी नहीं है, तो कैडेवरस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड, हर गॉड, वहाँ पे हर कोई गॉड रहता है, तो वो पैंथियन मतलब पैन मतलब ऑल और थियन मतलब गॉड से, तो पैंथियन। स्कलरी तो एक वो प्लेस है जहाँ पे बर्तन वगैरह मांजे जाते हैं, छोटी किचन। और क्लिन क्या है हमारा, क्लिन फर्नेस और ओवन को हम क्लिन कहते हैं, भट्टी जो है। और सेलर तो तह कहाना है। डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, भाई जो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो इनसेटिएबल, सेटिस्फाई नहीं है तो इनसेटिएबल। कैमोफ्लेज क्या हो, छद्म भेष धारण कर लेना, है ना। कैमोफ्लेज इस तरह के कपड़े आते हैं, आर्मी लोग हैं जैसे कि कहीं जंगल में हैं तो फिर वो इस तरह के हरे हरे कपड़े पहन लेते हैं पत्तियों वाले, और मान लो वहाँ पे ऊपर आइस में हैं तो फिर वो बिल्कुल वाइट कपड़े पहन लेते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे कि उनको पहचाना ना, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके जल्दी से, आसानी से, तो वो कैमोफ्लेज कपड़े पहनते हैं, तो छद्म वेश धारण करना, है ना। अनडेसिफेरस, तो डेसीफेयर करना तो क्या है, भिन्न मतलब पहचानने से है, तो अनडेसिफेरस। और टेनेसियस का मतलब है, एनिमिज्म का मतलब होता है जीव बात। आगे देखते हैं। which can easily be curved without breaking, है ना, आउट ब्रेकिंग, तो फिर वो कैसा होगा, जो कर्व हो जाएगा तो वो फ्लेक्सिबल होगा। जो भी चीज़ कर्व हो जाती है वो फ्लेक्सिबल होती है। कैनिबल मांसाहारी, रिफॉर्मिज्म रिफॉर्म करने से है। और इंटरमेंटशिप से है, मतलब मिलाने से है, इंटरमिंगल होता है। नेक्स्ट है डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, इटिनरी हो जाएगा। शेड्यूल टाइम टेबल से है। ट्रैवलॉग यात्रा वृत्तांत। और ट्रैवल किट किससे है भाई, जिसमें हमारा पर्सनल ट्रैवल मतलब ट्रैवल से रिलेटेड हमारा जो किट है ना।
स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग और संबंध, तो वो क्या है, प्लेगियरिज्म है ना, वो प्लेगियरिज्म है ना। और नेक्स्ट है सेप्टिसिज्म, तो सस्पेक्ट करने से है। मेस्मराइजिज्म याद रखने से है। और ऑटिज्म एक बीमारी है भूलने, जिसमें है ना किस तरह से कन्वे करते हैं बच्चों में ये बीमारी होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था ऑटिज्म। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, तो कैनिबल हो जाएगा। कैप्टर तो कैप्ट करने वाला है, प्रिजन में रखने वाला। कार्निवोर तो मांस खाने वाला। सैवेज तो ब्रूटल होता है ना। नेक्स्ट है बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या होगा भाई, हमारी जो आँखें हैं देख पाएंगी, जीभ है टेस्ट कर पाएगी, सेंसरी जो है हमारी सेंस करने का काम करती हैं। मगर ट्रांसेंडेंट क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बियॉन्ड जो जा सके, है ना, तो वो ट्रांसेंडेंट कहते हैं। अतीमाबाद जिसे कहते हैं। कोर्स खुरदुरा होता है। रिवाल्ड कैसा होगा, रिवाल्ड बड़ी ही गंवारू टाइप का, अनसोफिस्टिकेटेड। मंडेन भी कैसा है, जो हाँ मन न लगे, नॉट एक्साइटेड, है ना। अ पर्सन हु इज़ ग्रेटली रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ विजडम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो वेनीरेबल, उसको वेनीरेबल कहेंगे। वनरेबल तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें फिज़िकली इमोशनली इजीली हर्ट किया जा सके, वो वल्नरेबल हैं। तो आप देखिए छोटे बच्चे को बहुत जल्दी हम क्या कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उन्हें हर्ट हम कर देते हैं, फिज़िकली भी कर देते हैं और मेंटली भी कर देते हैं। बहुत जल्दी वो परेशान हो जाते हैं, उनसे एक बात कह दो तो वो वल्नरेबल होते हैं, ऐसे याद रखिए। और वेरेसियस तो ज़्यादा सत्यप्रिय होते हैं, वेरेसियस ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वेरेसियस। और बर्गर क्या होता है, बर्गर तो चर्च का पुजारी होता है बर्गर। नेक्स्ट है एक्सेसिवली मॉर्बिड डिज़ायर टू स्टील, तो भाई ऐसी डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर क्या करने की, चुराने की, तो क्लेप्टोमेनिया हो जाता है। ये मेनिया है, पागलपन है, तो कैसा, क्लेप्टोमेनिया। कैप्टोमेनिया ये स्पेलिंग नहीं है, क्लेफ्ट ये भी स्पेलिंग नहीं है, स्टीलोमेनिया भी ये नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, तो लेना ले जाना जिसका बंद है, तो ऐसी चीज़ें क्या है, वो कॉन्ट्राबैंड है। और अगर तुम ले जाके जा रहे हो तो वो चीज़ें अगर पकड़ी जाएंगी तो उस आपको स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाएगा, स्मगल्ड आप कह जाओगे। फोर्ज करना तो कॉपी करना होता है, चुरा मतलब जैसी चीज़ है उसी को नकली बना देना, मतलब आर्टिफिशियल उसको कर देना। और काउंटरफीट तो फिर यहाँ पे भी पकड़े जाना है, काउंटरफीट कर लेना, ठीक है। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर तो बुके है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर नहीं, गार्लैंड तो ये तो बुके ये नहीं होगा हमारा, ये रैत है आंसर इसमें, है ना, रैत है। विरेगो तो ऐसी महिला होती है, ब्रेव होती है। और रिवाल्ड ऐसी, रिवाल्ड क्या है, रावल डेस्ट्रॉयड क्राउड होती है, भीड़ होती है, रावल्ड, तो ये है रावल है ना, रावल। नेक्स्ट है अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। मैंने यहाँ बताया कि भाई हमारे टीचर भी हमें एस्कॉर्ट करते थे, लेकर जाते थे, सुरक्षा में हमें रखते थे, जब हमारा सेंटर कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो एस्कॉर्ट करना। नेविगेशन तो जहाँ कहाँ पर है, मैप में नेविगेशन होता है ना। कहीं सिक्योरिटी और आउटराइडर तो वो व्यक्ति होते हैं जो किसी के गाड़ी के पास में सिक्योरिटी की वजह से साथ साथ में चलते हैं, आउटराइडर। और नेक्स्ट है अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, तो वो उसको हम न्यूमिस्मेटिक कहेंगे। कॉइन की जो स्टडी करने वाला है, न्यूमिस्मेटिक वो कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक। तो आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ कि ये आपको समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छा लगेगा, पसंद लगेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।